हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्कंदगुप्त पर और स्कंदगुप्त के अंकों को देखेंगे। हम इसके प्रकाशन वर्ष पे बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है और इसके प्रकाशन पर बात कर रहे हैं हम, तो इसका प्रकाशन है हमारा 1928। और इसके अंकों पर अगर हम बात करें तो इसमें अंक कितने हैं, 5 अंक हैं। यानी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे स्कंदगुप्त में कितने अंक हैं, क्रम लगवा सकता है आपसे, मैचिंग करवा सकता है आपसे। तो चंद्रगुप्त में कितने अंक है, स्कंदगुप्त में कितने अंक है, ध्रुवसामनी में कितने अंक, अंधेरनगरी में कितने अंक है, ऐसे भी आपसे क्या करवा सकता है, क्रम लगवा सकता है। तो ये भी हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसके अंक हम बात कर लेते हैं। इसके अंक हमारे कितने हैं, 5 अंक हैं। और 5 अंकों में हम देखेंगे दृश्य कितने हैं, कितने दृश्य में, यानी कौन से अंक में कितने दृश्य हैं, ठीक है। इस पर हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो देखते रहिए, बने रहिए आज की वीडियो में हमारे। तो प्रथम अंक में देखेंगे हम कितने अंक है, हमारे 7 अंक है। दूसरे अंक की बात करें तो हमारे तो भी 7 अंक है। तीसरे अंक की बात करें तो 6 अंक हैं। और चौथे अंक में बात करें तो 7 अंक हैं। और पाँचवें अंक की बात करें तो हमारे 6 अंक हैं। यानी कि आपको सिंपल याद करना है 7 7 6 7 6, ठीक है। 7 7 6 7 6 सिंपल सी एक है ट्रिक है, यहाँ से याद कर लेंगे आप ऐसे ही इसको। ज़्यादा बड़ा कोई हार्ड वाला वो नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, पूछ लिया आएगा तृतीय अंक में कितने दृश्य हैं, चतुर्थ अंक में कितने दृश्य, ऐसे भी प्रश्न बनता है। तो देखेंगे भाई इसके अंकों में हम कितने कितने दृश्य हैं। प्रथम अंक की बात करें हम तो कितने दृश्य हैं, 7 अंक हैं हमारे, 7 दृश्य हैं। कौन कौन से हैं तो ये भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी कुछ भी पूछ सकता है। और एनटीए ने प्रश्न को इतना हार्ड और डीपली बना के रख दिया, तो कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा। तो अच्छे से हर बात को ध्यान में रखना है और अच्छे से याद करके हमें रखना है। एक बार समझते रहिए तो याद वहाँ पर आ जाता है आराम से, ठीक है। सबसे पहले अंक की बात करेंगे। पहले अंक में 7 दृश्य, तो पहला दृश्य कौन सा हमारा उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला दृश्य जो हमारा उज्जैनी है। उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदावार है। यानी सबसे पहले अगर बात करें तो उज्जैनी है। उज्जैन में क्या है, गुप्त साम्राज्य का स्कंदावार है। और दूसरे दृश्य की बात कर लें हम तो कुसुमपुर का राज मंदिर है। वहाँ पर क्या है, सम्राट कुमार गुप्त और उनके पार्षद हैं, ठीक है। दूसरे दृश्य की बात करें तो हम कौन है, कुसुमपुर है। कुसुमपुर का राज मंदिर है। राज मंदिर में सम्राट है, कुमार गुप्त और उनके पार्षद हैं। आगे बात करेंगे तीसरे पर हम। तीसरा क्या है हमारा, पथ में मातृगुप्त। तीसरे में क्या है हमारा, पथ में मातृगुप्त, यानी रास्ते में कौन है, मातृगुप्त है हमारे। चौथे पर बात करें हम तो चौथा क्या है, अनंत देवी का क्या है, सुसज्जित प्रकोष्ठ है ना। अनंत देवी जो हमारी उनका सुसज्जित प्रकोष्ठ है। पाँचवें पर अगर बात कर लें तो अंतपुर का द्वार है। छठे पर अगर बात करें तो नगर प्रांत के पथ में है, नगर प्रांत के पथ में है। सातवां देखेंगे, सातवां हमारा क्या है, तो सातवां हमारा है क्या, अवंती का दुर्ग है। वहाँ पर कौन है, देवसेना है, विजया हो और जयमाला है। अवंती का कौन सा है, अवंती का दुर्ग है, देवसेना है और क्या है हमारी, विजया है और जयमाला है, ठीक है। और हम दूसरे अंक पर बात कर लें, इसमें भी कितने दृश्य थे हमारे, तो यहाँ भी हम देखेंगे 7 दृश्य हैं हमारे। द्वितीय अंक में भी कितने हैं, तो ये भी हमारे 7 दृश्य हैं, ठीक है। तो पहला देखेंगे कौन सा है, मालव में शिप्रा तट है। यहाँ पर मालव में क्या है, शिप्रा तट है। शिप्रा तट में क्या है, कुंजवन में, यानी मालव में शिप्रा तट पर कुंजवन में। सबसे पहला अंक यानी द्वितीय अंक का पहला दृश्य है मालव में शिप्रा तट पर कुंज में। और दूसरा दृश्य हम बात करें तो मठ में प्रपंच बुद्धि, भट्टार्क और सर्वनाग है। यानी कि मठ में एक मठ है, जहाँ पर मठ बना हुआ है वहाँ पर प्रपंच बुद्धि है हमारे, और भट्टार्क है और सर्वनाग है। ये लोग तीनों लोग बैठे हुए हैं। और तीसरे में अगर हम बात कर लें, तीसरा हमारा देवकी है। देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग है, यानी देवकी का जो मंदिर है उसके मंदिर का बाहरी भाग का दृश्य यहाँ पर तीसरे अंक में दिखाया गया है। और हम मंदिरों के उपरांत सर्वनाग का प्रवेश भी इसमें होता है, देवकी वाले में। और चौथे पर अगर हम बात करें, बंदी गृह में देवकी और रामा है, यानी कि बंदी गृह में देवकी को और रामा को बंदी गृह में डाल दिया जाता है। और पांचवा दृश्य हमारा क्या है, अवंती दुर्ग का एक भाग है, बंधु वर्मा और जयमाला का प्रवेश होता है। यहाँ पर कौन सा है, पांचवा दृश्य हमारा अवंती का दुर्ग है। दुर्ग का एक भाग है, बंधु वर्मा और जयमाला है ना। अगर हम छठे पर बात कर लें, छठा हमारा क्या है, छठा दृश्य देखेंगे हम तो छठे में क्या है हमारा, पद्मे भट्टार्क और उसकी माता हैं।
सातवें में बात करें तो राज्यसभा है, भट्टार्क भीम वर्मा है, मातृगुप्त हैं और मुदगल के साथ है। ये लोग क्या हैं? भट्टार्क। जो राज्यसभा लगी हुई है, राज्यसभा में कौन है? तो भट्टार्क हैं, भीम वर्मा है और मातृगुप्त मुदगल के साथ ये लोग बैठे हुए हैं। और अब हम करते हैं तीसरे अंक की बात। हम तीसरे अंक में हमारे कितने दृश्य हैं? तो तीसरे अंक में हमारे 6 दृश्य थे। ठीक है, 6 दृश्य थे। कितने हम याद रखेंगे? 6 दृश्य। पहले में 7, दूसरे में 7, तीसरे में 6। ठीक है, तीसरे में कितने हैं? तो हमारे 6 हैं। तो सबसे पहला देखेंगे शिप्रा तट है हमारा। तीसरे अंक का पहला दृश्य क्या है? शिप्रा तट है। और तीसरे अंक का दूसरा दृश्य सर्वनाग के जो शमशान है, शमशान साधक के रूप में पंचबुद्धि है। और द्वार में कौन है? स्कंदगुप्त आता है। द्वार पर कौन है? स्कंदगुप्त आता है। अगर तीसरे की हम बात करें तो तीसरे में कौन है हमारा? मगध के राज मंदिर में अनंत देवी, उपरगुप्त और विजय और भट्टार्की, ये सब कौन है? यानी मगध का जो राज मंदिर है उसमें अनंत देवी बैठी हुई है, उपरगुप्त बैठे हुए हैं, विजय और भट्टार्की, ये चारों लोग वहाँ पर देखने को मिलेंगे। चौथे जो दृश्य आता है, ये लोगों में इनकी आपस में कुछ बात होती है। और तीसरे में तो ये था। चौथे में बात करेंगे उपवन में जयमाला और देवसेना थी। उपवन में कौन है? जयमाला और देवसेना है। यानी कि दोनों जयमाला और देवसेना आपस में बात कर रही हैं, उपवन में घूम रही हैं, उपवन में बैठी हुई हैं। और पांचवें पर हम बात करें, पांचवें में कौन है हमारा? गांधारी की घाटी है। यानी गांधारी की घाटी रण क्षेत्र में कौन? तुरही बस्ती है। यानी रण क्षेत्र जो है, जो यहाँ युद्ध का क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर तुरही का तुर्यनाद होता है। यानी तुरही बस्ती है। तुरही जब क्या होता है, युद्ध का शुरुआत होती है तो वहाँ पर एक तुरही नाम की एक बहुत बड़ी, आपने देखी भी होगी, वो बजाई जाती है, उससे उसका आह्वान किया जाता है, युद्ध होने वाला है, ऐसा होता है ना। तो छठे में देखेंगे दुर्ग के सम्मुख कुंभा का रण क्षेत्र है। और चक्रपालित हमारे स्कंदगुप्त। ठीक है, चक्रपालित कौन है हमारे? चक्रपालित और स्कंदगुप्त हैं रण क्षेत्र के समय में। तो अब ये तो हमारा था हमारा तृतीय अंक। अब चतुर्थ अंक की बात करेंगे। चतुर्थ अंक में भी कितने अंक है फिर हमारे? तो अगर हम बात करें चतुर्थ अंक में भी हमारे कितने हैं? तो 7 दृश्य हैं। चतुर्थ अंक में कितने दृश्य? तो हमारे 7 दृश्य हैं। देख लेते हैं। पहला क्या है हमारे? प्रकोष्ठ में विजया है और अनंत देवी हैं। ठीक है। और दूसरा दृश्य क्या है हमारा? भट्टार का शिविर है, जहाँ नर्तकी गाती है ना। भट्टार के शिविर में नर्तकी गाती है। और तीसरे की अगर बात करें हम, न्यायाधिकरण में मातृगुप्त और एक स्त्री है और जो दंडनायक हैं दूसरे न्यायाधिकरण में कौन है? मातृगुप्त और एक स्त्री और एक दंडनायक, ये तीनों लोग हैं। ठीक है। अगर हम चौथे पर बात करें, चौथा दृश्य कौन सा है हमारा? तो नगर प्रांत के पथ में धातुसेन है और प्रख्यात कीर्तियाँ। ठीक है, नगर प्रांत पथ में धातुसेन और प्रख्यात कीर्ति। अगर हम पाँचवें पर बात कर लें तो पाँचवा क्या है हमारा? पाँचवा दृश्य है हमारा बिहार में क्या है? बिहार के समीप चतुष्पद हैं और ब्राह्मण के लोग हैं, बलि का उपकरण होता है, दूसरे के लिए उत्तेजित भिक्षु और जनता और जननायक का क्या होता है? प्रवेश होता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक से दिख जाएगा आपको। मैं इसको बड़ा कर देती हूँ थोड़ा सा। बिहार में क्या है? पाँचवें बिहार के समीप चतुष्पद हैं, है ना, और एक ब्राह्मण लोग हैं, बलि का उपकरण होता है यहाँ पर। उपकरण के लिए दूसरे लोगों को तेज करते हैं। वहाँ पर कौन आता है? भिक्षु, बौद्ध जनता आती है, दंडनायक का वहाँ पर प्रवेश होता है। ये सब पाँचवें दृश्य की बात चल रही थी। अब हम छठे दृश्य में बात करते हैं। तो छठे दृश्य में क्या है हमारा? पथ में विजया है और मातृगुप्त है। यानी कि चौथे अंक का छठा दृश्य में कौन है? फिर से विजया और मातृगुप्त हैं। सातवीं की हम बात करें, कमला की कुटी का विचित्र अवस्था में क्या है हमारा? स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है ना। सातवें में क्या है हमारा? सातवें में है हमारा कमला की पुत्री जो है, कमला की कुटी पर विचित्र अवस्था में स्कंद का प्रवेश होता है। यानी स्कंदगुप्त प्रवेश करते हैं कमला की कुटी पर। आगे देखेंगे हम, लास्ट नंबर हमारा 5वां अंक है। 5वें अंक में कितने दृश्य थे? तो हमारे कितने? 6 अंक थे इसमें। ठीक है, इसमें कितने अंक थे? हमारे 6 अंक थे यहाँ पर। ठीक है। और सबसे पहला दृश्य देखेंगे हम, इसका क्या है? पहले दृश्य में सबसे पहले पथ में मुदगल है इसमें। दूसरे में कनिष्क स्तूप के पास महादेव की समाधि है।
और तीसरे में क्या है, सूपों का पार्षद नागरिकों का आवागमन होता है यहाँ पर। और चौथे की अगर हम बात करें तो चौथे में क्या है, महाबोधि विहार है, अनंत देवी, पुरगुप्त और प्रख्यात कीर्ति के हूण सेनापति है। हूण जो सेनापति होते हैं वो सेनापति हैं। और पाँचवें पर बात करें हम तो क्या है, हमारा पाँचवा हमारा क्या है, रण क्षेत्र में क्या है, रण क्षेत्र में सम्राट स्कंदगुप्त, भट्टारकोट, चक्रपालित हैं और पर्णदत्त हैं। ये कौन है, पाँचवें में पाँचवा जो दृश्य होता है हमारा, वहाँ पर क्या है, रण क्षेत्र है। रण क्षेत्र में सम्राट स्कंदगुप्त हैं, भट्टारक और चक्रपालित, पर्णदत्त ये लोग हैं। ठीक है। और फिर छठे अंक की बात करें, हमारा उद्यान का एक भाग यानी अंतिम भाग जो है हमारा, यानी कि पाँचवें अंक का छठा दृश्य क्या है, उद्यान का एक भाग। अगर हमें सबसे मेन बात हमारे लिए ये है कि अगर हम पहला और अंतिम याद कर लेते हैं तो भी हमारे प्रश्न वहाँ से हम एनालिसिस करके हम जो है प्रश्न को सही कर सकते हैं, है ना। तो इसमें जो दृश्य हैं काफ़ी बड़े बड़े वैसे दृश्य हैं, लेकिन हम इसको एक दो बार ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे, देख लेंगे इनको, तो फिर हमारे याद आ जाएगा अच्छे से। ऐसा कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो सबसे पहले एक बार सरसरी नज़र से फिर से देख लेते हैं। तो 28 इसका प्रकाशन वर्ष कितना था, 28 था, है ना। अंक कितने थे, 5 थे। पहले में कितने थे हमारे, तो पहले में 7 हैं, 7 दृश्य हैं। पहले में 7 दृश्य हैं, दूसरे में 7 दृश्य है, तीसरे में 6 दृश्य और चतुर्थ में 7 दृश्य और पाँचवें में हमारे 6 दृश्य। ये ऐसे हमें इसको याद कर लेना है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदावार है। दूसरे का कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट गुप्त है और उनके पार्षद हैं। और अगला है हमारा तीसरा, पथ में मातृगुप्त हैं। और चौथा हमारा अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ है। और पाँचवा अनंतपुर का द्वार है। और छठा क्या है हमारा, नगर प्रांत के पथ में, है ना। तो अगर हम पहला, जैसे उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदावार, यहाँ से हमारा याद रहा, नगर प्रांत के पथ में, ये भी हमारे याद रहा, ध्यान रहा कि अंतिम क्या था और पहला क्या था। तो भी हम एनालिसिस करके हम प्रश्न को अच्छे से कर सकते हैं, प्रश्न को अच्छा हमारा हो सकता है। ठीक है, 1 नंबर हमारा यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है अगर हम इस तरह से करते हैं। तो इस तरह से हमारी ये सब आज के अंक रहे स्कंदगुप्त के। और कल की वीडियो में हम करेंगे चंद्रगुप्त के, ये चंद्रगुप्त के दृश्यों के बारे में कल की बात हम करेंगे। और सारे जितने भी टेस्ट रचनाएँ हमारी उसमें बहुत सारे अंक और प्रकरण लगे हुए हैं, तो उनको हम अच्छे से एक बार देख लेंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर 3 नहीं, मैं कह सकती हूँ 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आराम से बन रहे हैं, है ना। तो 5 से 6 नंबर हमारे कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम इनको अच्छे से याद कर लेंगे। तो कल की वीडियो में देखेंगे भाई, कल हमारा स्कंदगुप्त का रहेगा। और आपको वीडियो कैसी लग रही है, अगर वीडियो में कोई आपको परेशानी, कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।